हरकतें हैं कि बेटी ने माँ बाप ने बंधक बनवाई, चोरी करवा के बेटी भागी जी। हाँ, आया मामला। बेटी ने माँ बाप खत्म करवा दिया भागन खातर जी। और खुद जाके शादी कर ली। तो ये उसमें कमी मिला करती, कोई मारा करतो, कोई झगड़ा करतो, कोई दारू पी के पीटतो, ये सब आया करता। जो जो बच्चा बढ़ने लाग रहे हैं, ये कुछ सीखने लाग रहे हैं, तो मन भी कुंबेरो किन लोगों की दिक्कत है कि अब बच्चा की पढ़ाई रुकनी चाहिए। तो बस मेरे इतना ही कहना हो, स्टेज चाहे जो भी आवे, जितना मैं जीऊँ हूँ पढ़ाई बंद को नहीं हो, चाहे मन उरा डेरो डालना पड़ी हो इनका खातर, चाहे फिर कुछ लड़ाई करनी पड़ी हो, कुछ भी करना पड़ो, बच्चा की पढ़ाई बंद को नहीं हो। अभी की बात करें, लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी आपकी ये जो सरला पाठशाला है ये बंद हो जाए। उसके पीछे मेरे हिसाब से तो एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे तंत्र हैं जो अपनी नौकरी बचाने के लिए डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर हमारे पास नामांकन नहीं आया तो हमारे नुकसान हो जाएगा। अगर देखिए ये मंजर, अभी मैंने 2 दिन के लिए इनकी छुट्टी कर दी कि बेटा बरसात का मौसम है, थोड़ा आप घर पे रहिए। तो भी बच्चों को लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई समस्या आ गई होगी। तो जिद इनकी आत्मा इतनी जुड़ी है, तो फिर मैंने कहीं से डरन की जरूरत है कि कोई भी कुछ खतर भी कोई भी समस्या हो जाए, बच्चा ट्यूशन के रूप में पढ़ रहे हैं और पढ़ेगा। और या जो मेरी सरला सेवा समिति है उसके तहत मैं बच्चा ने पढ़ा भी इसको हूँ, कोई रोक टोक भी को नहीं। आपके परिवार का कैसा आपको सहयोग मिल रहा है? शुरू से पूरा सहयोग मिल रहा है सर, उसमें कोई दिक्कत को नहीं। मेरा मम्मी पापा को यो कहना है बच्चा मैं संभालांगा। अब अगर कदम समाज खातर उठाए हुआ है तो यो उठा, लोग 2-2 टाबर पाले हैं तो ने इतना बच्चा खातर उठाए। और अगर ये बच्चा सुधरे हैं तो आने वाले दिन हम जिन बच्चा को आज तक कुछ को नहीं हो रहा, शायद वह भी उन्हें भी कुछ मिल जाए। दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि जब जुनून और जज्बा किसी में हो तो वो कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखता है। बस ज़रूरत उस समय पड़ती है कि ऐसे ही अगर जज्बाती लोगों का एक ग्रुप बन जाए तो उसके बाद में शायद समस्याएं कभी सामने आती नहीं। आज शायद ये कमज़ोर ज़रूर होंगे, ये पैसे वाले नहीं हैं, इनमें दिमाग नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये रहते अलग तरीके से हैं। लेकिन इन लोगों के बीच में जब से ये 2019 के बाद में सफ़र शुरू हुआ है, उसके बाद में इनमें जो परिवर्तन आया है वो वास्तव में लाजवाब है। आज इनके जो पेरेंट्स खड़े हैं इनसे ही जान लेते हैं कि क्या जब से बच्चा पढ़ने लगे हैं क्या फ़र्क महसूस कर रहा हो खुद में, टाबरा में? बढ़िया कर रहा पर ऐसा लग गया कि जो कोई काम कर रहे हैं पढ़ लिख के क्यों कर लेंगे आपकी ना कर लगा या कर लगा। तो आज तो बड़ी समस्या आ रही है तारे सामने जगह तारे टाबरा के लिए और भविष्य बनाने को जो काम कर रहे हैं बाकी आंखें में आंसू आ रहे हैं। सुधारे यार रात दिन पढ़ावा इतना दिन से टाबरा ने छोटा छोटा ना बिना पढ़निया ना पढ़ावा है और आपसे ले लिया तो या तो बढ़िया ही पढ़ावा है। आंखों ऊपर आंच आ गई तो थे मदद करोगा आपको? नहीं मदद करांगा, मदद करांगा मैं बिल्कुल मदद करांगा। अच्छा पढ़ाई कर रहा जना मदद करांगा। अक्सर नहीं आता सर्विस और इस स्कूल में जाए हमारे बच्चे ने साइन भी आ गए, अक्सर भी आ गए, दिमाग भी आ गए, सुधर भी लग गए, सब कुछ की मौज हो गई। और वहाँ पे हम 2-3 जगह गाले हमारे बच्चे नहीं सुधरे और ना हमारे बच्चे को अक्सर पढ़े ना कोई साइन नहीं करा और हमारे बच्चे भी गालते पर सब कुछ सीख गए। और मतलब सेवा भी घनी खाते, सेवा भी बच्चे के लिए बहुत करती है, खाना भी बहुत करती है, मदद भी बहुत करती है, कपड़ा से, चप्पल से, खाने से, पीने से बहुत मदद करती है हमारे लिए। देखो जी दोस्तों, एक बात है कि जब कोई समाज सेवा या दूसरों के लिए भला करने के लिए निकलता है तो उसके आस पड़ोस से और उनके समाज से ये आवाज़ें आने चालू हो जाती हैं कि इसने अपने घर को अनाथालय बना दिया है। लेकिन ऐसा ही कुछ अनीता पूनिया ने करके दिखाया है कि अपने घर को इन कच्ची बस्ती के बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया और पूरा परिवार इस बात के लिए जुटा हुआ है कि जो बीड़ा इन्होंने उठा लिया उसको एक मुकाम तक पहुंचाएंगे। इन बच्चों के चेहरे की रौनक आप देख के और इनका ड्रेस सेंस देख के आप समझ पा रहे होंगे कि आपने कभी पहले भी किसी झुग्गी में इस तरीके के बच्चे देखे हैं जो ऊपर से नीचे कपड़ों में ढके हुए हों। मैंने ज़्यादातर को नंगे पाँव और नंगे शरीर घूमते देखा है। महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए भी आप लगातार समाज सेवा में हैं, सामाजिक कामों में भी पूरी रुचि रखती हैं। तो ऐसे कोई मामले जिनमें आप पूरे तरीके से इन्वॉल्व रहती हैं? मामला मिले सर अपना पढ़े लिखा का कहना हूँ मैं 90% लेडीजा की ही मन है। तो आज के दिन अगर मैं जाऊँ हूँ मतलब अपना जैसा जो भी परिवार हूँ मैं बहुत जानने मिला है। तो मैंने तो यही लगा है कि जो आज महिला है उसने आपका अधिकार पूरा चाहिए, उसके बारे में उसने पूरा ज्ञान है कि मेरा क्या अधिकार है। पर आज के दिन कर्तव्य के बारे में ना तो वह खुद जानना चाहे और ना ही शायद आप माँ बाप उन्हें शिक्षा दें कि आपका कर्तव्य भी होगा बेटा अधिकार के साथ में। तो सबसे मेन समस्या यह है कि लेडीज ने अधिकार चाहिए, उसने आपका कर्तव्य नहीं निभाना है। मतलब बात करें तो आज जो परिवार टूट रहे हैं, जैसा आपने कहा कि जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा परिवार हैं उनके टुकड़े उनमें ही हो रहे हैं। तो उनके पीछे
पुरुष और महिला में से कितने % आप ये खामियां मानती हैं कि दोनों की वजह से ही सारी गड़बड़ होती हैं, लेकिन उनमें से महिलाएं कितने प्रतिशत जिम्मेदार? पहले जी दिशा कोई भी होतो कारण होता उनमें लेडीज 5% ही कमी वाली मिलती, पुरुष में कमी मिला करती। कोई मारा करतो, कोई झगड़ा करतो, कोई दारू पी के पीटतो, ये सब होया करता। पर आज तो मन लगा है कि कई बार तो इसी सिचुएशन में फंस जावा हाँ कि उठे 50 आदमी बैठा रहे, वो आदमी तो चुसका ही को नहीं, बोल भी को नहीं कुछ भी, और लेडीज चुप को नहीं हुआ। तो मन तो 50-50 लाग रहा दोनों नाका ही कि इतना पुरुषों में कमी है उतनी आज महिला भी कमी करती जा रही हैं। अगर आज आप यो नारो लगावा कि महिला के लिए ये नहीं हो रहा, वो ये बात सही है कि कुछ जगह ऐसी हैं जिस जगह में को नहीं हो रही, लेकिन अपना जो पढ़ा लिखा परिवार है उसमें आज लड़की भी आपकी जो उनकी काम करना चाहिए, उन्हें जो आदर संस्कार रात आपको परिवार ने जोड़ के रखना चाहिए उसने छोड़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। मतलब आपने बड़ी खुलकर ये बात कही है, जो ये एक सच्चाई है लेकिन समाज कभी स्वीकारना नहीं चाहता। ये हकीकत है कि जब परिवारों में टकराव पैदा होता है आपस में और टुकड़े होने की नौबत आती है तो महिलाएं भी उतनी ही जिम्मेदार होती हैं जितने पुरुष, लेकिन जब उनमें पंचायत होती है, आपस में समझौते की स्थितियां पैदा होती हैं तो हमेशा पुरुष को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपका ये बहुत अच्छा इनका एक ये संदेश है कि महिलाओं को भी अपने जो कर्तव्य हैं उनको समझना पड़ेगा, बिना उसके कि अपन ज़बरदस्ती ये थोप देंगे हम मैं एक महिला हूँ, अबला नारी हूँ इसलिए मेरे पक्ष में ही फैसले हमेशा आएँ। ये वास्तव में सोचने वाली बात है ताकि परिवार बने रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।